हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे Asus Vivobook गेमिंग और पूरा जो इसका मॉडल नेम है वो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे इस मॉडल को मैंने परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से सेल के अंदर 49,490 रुपीज़ पे करके। वैसे तो इस लैपटॉप का प्राइस फ्लिपकार्ट के अंदर 52 से लेकर 53,000 रुपीज़ के आसपास रहता है, लेकिन अगर आप सेल में परचेज़ करेंगे तो आपको अंडर 50,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जिस वेरिएंट को परचेज़ किया है उसके अंदर आपको अंडर 50,000 रुपीज़ के अंदर i5 का 8 जेन वाला प्रोसेसर मिलता है। ग्राफिक्स कार्ड की अगर हम बात करें तो NVIDIA GeForce 1650 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर बेस्ट है। तो फटाफट ज़्यादा देर तक बात नहीं करते, इसको हम अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन और डिटेल रिव्यू भी दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो ये रहा हमारा बिल, आप देख सकते हैं यहाँ पे 49,490 रुपीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये रहा लैपटॉप का बॉक्स और लैपटॉप के बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं कि इसका डिटेल जो मॉडल नेम वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन्ड है, Asus F571G, और यहाँ पे बहुत कुछ मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैम मेंशन्ड है 4GB, लेकिन यहाँ पे 8GB का रैम होना चाहिए। और देखते हैं, इसको ओपन करने के बाद हम सब कुछ इंस्पेक्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन मेंशन्ड इन फ्लिपकार्ट यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। Okay, so guys, the revealing moment of this laptop. So 3, 2, 1, tan tan tan. ओके, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आता है और Asus का पैकेजिंग मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है अगर इसको हम कंपेयर करें किसी और ब्रांड के लैपटॉप के मुकाबले। और Asus ब्रांड इन लैपटॉप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट ब्रांड है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कैमरा तो टिल्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर लिखा इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल और नीचे ये रहा हमारा लैपटॉप। तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं और इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अगर बात करें बॉक्स कंटेंट्स की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्विक स्टार्ट गाइड है। जी हाँ, तो इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। और यहाँ पे और एक बुकलेट है जहाँ पे हमको प्रोडक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। तो अभी इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और देखते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की तरफ। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना तो भूल ही गया कि यहाँ पे इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ये केबल चार्जिंग के लिए, और आई गेस के लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जी हाँ, ये पावर एडाप्टर जो कि आई गेस के फास्ट चार्जर है। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 वाट्स लिखा है, तो 150 वाट्स का पावर एडाप्टर है जो कि ऑब्वियसली फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। तो गाइस, अभी बात करते हैं एक्चुअल लैपटॉप की। तो इसको हम अभी निकालते हैं अपने कवर से। तो यहाँ पे ये रहा कवर और आप देख सकते हैं कि लैपटॉप का जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो कुछ ऐसा टाइप का है। और सामने की तरफ Asus का ब्रांडिंग और नीचे की तरफ ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला वेंट है जो कि कूलिंग के लिए काम में आता है। और मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ के अंदर ये देखा हो कि इस लैपटॉप के अंदर हीटिंग के कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको यूज़ करके फुल रिव्यू के अंदर बताऊंगा कि एक्चुअली में हीटिंग इश्यूज़ है कि नहीं। और यहाँ पे आपको लैपटॉप के राइट साइड के अंदर SD कार्ड स्लॉट और USB 2.0 आई गेस, दोनों USB 2.0 के स्लॉट्स होने चाहिए। और यहाँ पे कुछ लॉक का कुछ पोर्ट है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडिकेशंस है, चार्जिंग और कुछ ऐसा इंडिकेशंस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लैपटॉप की लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट, हेडफोन जैक और यहाँ पे Type-C पोर्ट है जो कि काफ़ी अच्छी दिखने वाली चीज़ है और यूज़फुल भी है। और अगर हम बात करें लैपटॉप की नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे इस तरफ और इस तरफ। तो डुअल स्पीकर्स है ऑब्वियसली। और अगर आप इसको नीचे टेबल के अंदर ऐसे रखेंगे तो जो साउंड है स्पीकर्स के थ्रू वो ब्लॉक नहीं होगा और दोनों तरफ से आपको साउंड देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और लैपटॉप के सामने की तरफ पूरा प्लेन है और यहाँ पर आपको कुछ भी एक्सेस मिलता नहीं है। और जी हाँ, नीचे की तरफ जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि पीछे कुछ स्लॉट्स है, मतलब वेंट्स है, जहाँ से थोड़ा सा हीट डिसिपेशन हो पाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी एक्सेसिबिलिटी है इस लैपटॉप के अंदर और ये सब भी है। ओके, सो हमने बहुत सारा बातचीत कर लिया, तो अभी इस लैपटॉप को थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं कि कैसा है इसका फर्स्ट इम्प्रेशंस। ओके, वाओ गाइस, मैं इससे पहले जो लैपटॉप यूज़ करता था वो कुछ और टाइप का था, मतलब कि बजट लैपटॉप था, 18,000 20,000 रुपीज़ से परचेज़ किया था। तो उसके मुकाबले तो ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। और यहाँ पे आप टच पैड भी देख लीजिए और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब आप इस लैपटॉप को ओपन करते हैं तो इस साइड से
एग्जैक्टली इस साइड से आपको जो हीट वेंट्स है वो भी थोड़ा सा दिखता है अंदर से, तो ये थोड़ा सा मतलब देखने में अच्छा लगता है और अपीलिंग लगता है, और गेमिंग जो मतलब डीएनए है वो भी उभर के आता है इस लैपटॉप के डिज़ाइन के थ्रू। और गाइस जहाँ तक बात है डिस्प्ले की, तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले का फर्स्ट इंप्रेशन भी ठीक ठाक है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले यहाँ पे है और फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है, और बेजल जो है वो काफ़ी कम है, और ऊपर एक वेबकैम भी दिया हुआ है, आसूस का ब्रांडिंग है। ओके सो गाइज इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए मुझे अभी ऑलमोस्ट 1 दिन के ऊपर हो चुका है, 2 दिन होने को है। अभी रात है जब मैं शूट कर रहा हूँ, कल सुबह 2 दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो है, लेकिन फिर भी 1 दिन के ऊपर यूज़ करने के बाद मैं आप सबको कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो इस लैपटॉप के बारे में बोल ही सकता हूँ। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए, आपको 5 प्रोज और 3 कॉन्स इस लैपटॉप के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शॉर्टली मैं आप सबको शेयर करूँगा। प्रोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो चीज़ मुझे इस लैपटॉप के अंदर अच्छा लगा वो है डिस्प्ले एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो फुल एचडी है, आईपीएस है, एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ आता है, और 15.6 इंच का डिस्प्ले है ऑब्वियसली। और इसकी जो क्वालिटी है और जो व्यूइंग एंगल है और जो ओवरऑल ब्राइटनेस है और जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी है ऑब्वियसली, लेकिन इसका जो प्लास्टिक है वो काफ़ी मतलब जो इसका टेक्स्चर है, जो फिनिशिंग है वो काफ़ी प्रीमियम दिया गया है, और यूज़ करते वक्त मुझे काफ़ी प्रीमियमनेस लगा इस लैपटॉप के अंदर। और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं फील होगा कि ये लैपटॉप चीप है या फिर मतलब 50,000 रुपये का लैपटॉप है। इसको पकड़ने में और हाथ में लेने के बाद ही आपको मालूम में पड़ जाएगा। तो जी हाँ, डिस्प्ले और डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे अप टू द पॉइंट लगा और मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। दूसरी चीज़ जो मुझे इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वो है इसका कीपैड और इसका स्पीकर क्वालिटी। तो यहाँ पे इसके अंदर जो कीबोर्ड है वो फुल कीबोर्ड लेआउट है, और जो इसके बटन के अंदर जो टैक्टाइल फील है और क्लिक करने के बाद जो मतलब हाथ के अंदर फील आता है उंगलियों के अंदर, वो काफ़ी प्लीजिंग है, और आप यूज़ करते टाइम डेफिनेटली आपको एक प्रीमियमनेस तो आपको कीबोर्ड के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। कमिंग बैक टू स्पीकर्स, तो इसके अंदर जो स्पीकर्स है वो मतलब डुअल स्पीकर्स है ऑब्वियसली, और स्पीकर्स की प्लेसमेंट काफ़ी पसंद आई मुझे। और ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ प्लेसमेंट है इसलिए जो स्पीकर की साउंड है वो ब्लॉक हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले, डिज़ाइन, कीबोर्ड और जो स्पीकर की क्वालिटी है वो मुझे अप टू द पॉइंट लगा। तीसरी जो चीज़ मुझे इस लैपटॉप के अंदर पसंद आई वो है इसके अंदर जो पोर्ट्स है और जो फीचर्स है। चौथी जो चीज़ मुझे इस लैपटॉप के अंदर पसंद आई वो है इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर और इसका जो ऐप लोडिंग टाइम है। जी हाँ, सबसे पहले अगर फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो इसके अंदर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर इनबिल्ट है जो काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है, और आप जब वैसे भी इसके अंदर एसएसडी तो है ही, प्लस इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके थ्रू आप काफ़ी इजीली इस लैपटॉप को अनलॉक कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है यहाँ पे ऐप लोडिंग टाइम की, जी हाँ, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इस लैपटॉप के अंदर। अगेन इसके अंदर जो फीचर है, जो हार्डवेयर है वो टॉप नॉच है, और ये तो एक्सपेक्टेड था कि आपका जो ऐप लोडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। 5th नंबर पे जो प्रोज मुझे इस लैपटॉप के अंदर लगा वो है इसका परफॉर्मेंस। जी हाँ, आपको इस लैपटॉप के अंदर काफ़ी मतलब इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर ओवरऑल एक लैपटॉप आपको मिल सकता है, इस मतलब इतना वैल्यू फॉर मनी वाला लैपटॉप। तो इसके अंदर आपको ऑब्वियसली i5 का 8 जेन का प्रोसेसर मिलता है, NVIDIA का GTX 1650 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 8 GB का रैम मिलता है, और क्या चाहिए। ये 3 चीज़ें ही आपके लिए एडिक्वेट है एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने के लिए। सो दोस्तों, ये तो थी इस लैपटॉप के बारे में कुछ प्रोज, कुछ अच्छी बात है। तो अभी मैं कुछ कॉन्स भी आप सबको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सभी प्रोडक्ट के अंदर प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर भी कुछ कॉन्स, कुछ बुरी चीज़ें मैंने नोटिस किया जो मैं आप सबके साथ शॉर्टली शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो कॉन्स है वो आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ नीट पिकिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप सबको जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो चीज़ है वो है इसका वेट। तो ये आप सबको पता ही है कि 2.14 kg इसका वेट है, और जी है एग्जैक्टली 2.14 kg के आसपास इसका वेट है। लेकिन मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इन हैंड जो इसका वेट होगा वो कुछ ज़्यादा ही मुझे फील हो रहा है, और आप ऐसा एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक नोटबुक पीसी है, ये एक गेमिंग पीसी ही आप बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा वेट तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और ये काइंड ऑफ नीट पिकिंग है, लेकिन फिर भी मैंने आपको शेयर कर दिया। तो अगर आप
ऐसा सोच रहे हैं कि आप इसको आराम से पीछे बैग में लेके बहुत दूर ट्रैवल करेंगे और आपको कुछ भी वेट महसूस नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ा बहुत वेट आपके बैग के अंदर महसूस होगा जब आप इसको अपने बैग में कैरी करेंगे। और दूसरी जो चीज़ है वो है इसका बैटरी लाइफ। तो बैटरी लाइफ आप एक गेमिंग पीसी के अंदर, इतने पावरफुल पीसी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि बहुत ही अच्छा 8 घंटा 10 घंटा का बैटरी लाइफ आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। तो मैंने जितना यहाँ पे नोटिस किया और एक्सपीरियंस किया एक दिन के ऊपर यूज़ करने के बाद कि बैटरी लाइफ आपको हार्डली 2.5 से 3 घंटे का ही मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट टू हैवी यूसेज करते हो तो। और दोस्तों यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी कौन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा इस लैपटॉप के बारे में, वो होगा इसका वेबकैम का जो क्वालिटी है। तो यहाँ पे अगेन पता नहीं मैं ये आपको क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन सभी लैपटॉप के अंदर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते भी नहीं होंगे, स्पेशली इस प्राइस रेंज के अंदर, कि आपको एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की वेबकैम मिले। लेकिन फिर भी कैमरा के लिए कुछ कोई ज़्यादा इतना मतलब फोकस करता नहीं है, और इसके अंदर भी ठीक ठाक क्वालिटी की वेबकैम है। जी हाँ, आप वीडियो कॉल वगैरह और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह तो आप अटेंड कर पाएंगे, जूम कॉल्स वगैरह। लेकिन अगर आपको सेल्फी वगैरह खींचने का शौक है स्पेशली लैपटॉप के कैमरा से, तो आप अनफॉर्चुनेटली आप डिसअपॉइंट रहेंगे इसके कैमरा क्वालिटी से। सो दोस्तों बस इतना ही था इस लैपटॉप के बारे में, जो भी सारे प्रोज एंड कॉन्स थे, और मैंने जितना एक दिन के ऊपर यूज़ करने के बाद नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया, वो सब कुछ मैंने सोच समझ के आप सबको यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। तो होपफुली आप सबको एक फर्स्ट इंप्रेशन तो मिल चुका होगा कि ये लैपटॉप वैसे कैसा है, और अच्छी बात है बुरी बात है आपको एक आइडिया तो हो चुका होगा। और फ्यूचर में आप सबको बहुत सारे डिटेल में वीडियोस मिलने वाली है इस लैपटॉप के बारे में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, और नीचे कमेंट में बोलिए कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए इस लैपटॉप के टेस्ट के ऊपर। तो अगेन अगर मैं कंक्लूड करूँ इस वीडियो को, तो ये लैपटॉप काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल एक वेल बैलेंस्ड और हैवी ड्यूटी वाला लैपटॉप है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे नहीं लगता कि आपको इससे बढ़िया कोई पैकेज मिल सकता है। स्पेशली ऑफर्स वगैरह चलते टाइम तो 50,000 रुपीज़ के नीचे आपको ये मिलता है, तो काफ़ी बढ़िया एक पैकेज है आपके लिए आसूस की तरफ से। सो बस दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर लैपटॉप्स के ऊपर वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली।